हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं और ट्रिगोनोमेट्रिक के एक नए टॉपिक के बारे में, तो जिसका नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है पर बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में हम आज देखेंगे। तो इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन यहाँ पे क्या है, देखिए। तो यहाँ पे जो ट्रिगोनोमेट्रिक में यहाँ पे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, ठीक है, तो ये जो सब फंक्शन है वो कोई क्वाड्रेंट में बढ़ते हैं तो कोई क्वाड्रेंट में वो डिक्रीज होते हैं। यानी किस क्वाड्रेंट में वो इंक्रीज हो रहे हैं, किस क्वाड्रेंट में वो डिक्रीज हो रहे हैं, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अपना है वाई एक्सिस, ये है अपना एक्स एक्सिस, यानी अपना एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है वो अपना ओरिजिन है 0 0। अब यहाँ पे आपको पता है कि ये जो x होगा उसको हम लिखेंगे कोस थीटा और y को साइन थीटा, वो आपको पता है। यानी जो पहली वैल्यू होगी वो x की वैल्यू है, दूसरी वैल्यू है वो y की वैल्यू है। पहली वैल्यू है वो है कोस थीटा की वैल्यू है, सेकंड जो वैल्यू है आपके पास वो आपके पास है साइन थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो आपको पता है कि कौन सी साइन थीटा की है, ये वाली साइन थीटा की, ये कोस थीटा की, ये एक्स की और ये है वाई की। तो ये इतना आपको पता है। अब हम क्या करेंगे, देखिए। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कोस थीटा और साइन थीटा किस क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग है और किस क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग है। तो आपको पता है, देखिए, कि यहाँ पे आपको जो वैल्यू दी है उससे आप जान सकते हैं। और ये आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप सिर्फ कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू, यानी कोस और साइन फंक्शन आप देख लें कि किस क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग है, किस क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग है, तो बाकी के सारे फंक्शन को देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट देखते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है अपना इतना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अपना है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो हमने सर्कल लिया है तो सेंटर 0 0 है, यहाँ पे उसकी रेडियस होगी 1 0, यहाँ पे होगी 0 1 क्योंकि वाई एक्सिस पे, यहाँ पे है माइनस एक्स एक्सिस पे, इसलिए यहाँ पे -1 इंटू 0, और यहाँ पे है वो माइनस वाई पे, तो 0 -1। ठीक है, इतना हमको पता है। तो यहाँ पे जो कोस की अगर मैं बात करूं तो कोस की वैल्यू होगी, देखिए कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ पे x की वैल्यू है 1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें इस वाले पॉइंट पे x की वैल्यू यानी कोस की वैल्यू होगी 1, और यहाँ पे अगर कोस की वैल्यू देखें तो यहाँ पे कोस की वैल्यू है 0, यहाँ पे कोस की वैल्यू है 1, यहाँ पे कोस की वैल्यू है 0। तो यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, यानी कि इस क्वाड्रेंट में कोस है डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, वैसे ही साइन के बारे में देखते हैं। अब साइन की वैल्यू यहाँ पे है ये, तो y इज इक्वल टू साइन थीटा, तो दूसरा है यहाँ पे वो है साइन थीटा, यानी y की जगह आप 0 पुट कर सकते हैं। तो ये जो वैल्यू है वो है साइन थीटा की, तो यहाँ पे जो साइन थीटा है वो है 0 और यहाँ पे जो साइन थीटा है वो है 1। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा है इंक्रीजिंग फंक्शन, कोस थीटा है डिक्रीजिंग फंक्शन एंड साइन थीटा है इंक्रीजिंग फंक्शन। अब हम सेकंड क्वाड्रेंट देखते हैं। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है। ठीक है, ऐसे जाना है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू है 0 और यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू है -1। तो यहाँ पे 0 से अगर -1 जाएंगे तो कोस क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि -1 से 0 बड़ा है। तो यहाँ पे कोस थीटा है डिक्रीजिंग फंक्शन, यहाँ पे भी डिक्रीजिंग था, यहाँ पे भी डिक्रीजिंग है। वैसे ही साइन थीटा के देखें तो यहाँ पे साइन थीटा है 1 और यहाँ पे साइन थीटा है 0। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे कम हो रही है, इसलिए यहाँ पे साइन थीटा जो फंक्शन है वो यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ पे साइन थीटा इंक्रीजिंग था, यहाँ पे साइन थीटा डिक्रीजिंग है। अब हम देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ से लेके हम यहाँ तक जाएंगे। अगर कोस थीटा की अगर हम वैल्यू देखें तो यहाँ पे है -1 और यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू है 0। तो -1 से 0 जाएंगे तो 0 बड़ा है, तो वो क्या हो रही है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोस थीटा की वैल्यू है बढ़ रही है, इसलिए यहाँ पे है कोस थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन। वैसे ही यहाँ पे साइन थीटा देखें तो साइन थीटा है यहाँ पे 0
और यहाँ पे साइन थीटा है -1। तो यहाँ पे 0 से -1 जाएंगे तो साइन थीटा की वैल्यू कम हो रही है, यानी यहाँ पे जो साइन थीटा है वो है यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन। अब हम लास्ट अपना फोर्थ क्वाड्रेंट देखते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में अपना यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू है 0 और यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू है 1। तो यहाँ पे 0 से 1 जाएंगे तो कोस थीटा इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे जो कोस थीटा फंक्शन है वो है इंक्रीजिंग फंक्शन। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे साइन थीटा -1 है और यहाँ पे साइन थीटा 0 है। तो यहाँ पे -1 से 0 जाएंगे तो साइन थीटा की वैल्यू कम हो सॉरी बढ़ेगी, इसलिए यहाँ पे साइन थीटा है इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये बहुत सिंपल था, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।